बैठक में ईपीएस 95 के पेंशनर्स को लेकर तमाम फैसले 6950 रुपये प्रति माह पेंशन, उनके खाते के माध्यम से भुगतान और डीए में वृद्धि और साथ ही साथ जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में उनकी पत्नियों को शामिल करने, यानी कि पति पत्नी दोनों जो है कि सब परिवार मेडिकल फैसिलिटीज़ में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तमाम फाइलों को मंगवा चुके हैं और केंद्रीय मंत्रालय में इसको मंजूरी दिया जाने वाला है। और इसी को लेकर आज की बैठक को काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ईपीएस 95 के पेंशनर्स के पेंशन को 6950 रुपये और डीए में सम्मानजनक वृद्धि के साथ साथ जो है कि पति पत्नी को मेडिकल फैसिलिटीज़ को मंजूरी देने वाली फाइल को मुहर लगाकर देश के राज्यों पर प्रभावी करेंगे, जिससे 72 लाख के करीब में ईपीएस 95 के पेंशनर सीधे लाभ प्राप्त कर सकेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी तरह से मंजूर करते हुए 6950 6950 रुपये पेंशन मद में और डीए मद में वृद्धि और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ में पूरे परिवारजनों को सम्मिलित कर, यानी कि पति पत्नी को सम्मिलित करने का उल्लेख जो है कि फाइलों में किया गया है। और इस फाइल को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय के जो है कि सहमति पर तमाम फैसलों पर जो है कि मुहर लगाकर मंजूरी दिए जाने के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री, मनसुख मांडवीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री और तमाम मंत्रालयों के विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। और इन विभागीय अधिकारियों के फाइलों को जो है कि मंजूरी मिलने के बाद अधिकारी इसे सक्रिय रूप से लागू कर देश के 28 राज्यों पर प्रभावी करने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें ईपीएस 95 के लाभुकों के पेंशन को 6950 रुपये किए जाने को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम जो है कि राज्यों के मुख्य सचिव जो है कि इसमें सम्मिलित हुए हैं और विभागों के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव की उपस्थिति में बैठक में तमाम फाइलों को खंगाला जा रहा है, जिसे मंजूरी दिए जाने की प्रस्ताव है। और इसको अंतिम रूप से लागू करने के प्रस्ताव पर केंद्र की मोदी सरकार का निर्णय जो है कि उल्लिखित किया जाना है। केंद्र की मोदी सरकार इसे स्वीकृत करने जा रही है, जिसके बाद देश के तमाम राज्यों में ईपीएस 95 के पेंशनर्स के पेंशन में बड़ी वृद्धि देखी जा रही है और 6950 रुपये यानी कि 6950 रुपये की पेंशन की मंजूरी जो है कि केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से होने जा रही है, जिसके बाद देश में तमाम ईपीएस के लाभुकों को फायदा मिलेगा। लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है और जो है कि बयान के अनुसार अलग अलग मांगों में न्यूनतम पेंशन के अलावा पेंशन भोगियों के निकाय ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति लोगों के साथ जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान और उच्च पेंशन के लाभ देने में और आवेदन में गलतियों को सुधारने का आश्वासन दिया है। इसमें कहा गया है कि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इन मुद्दों पर जल्द समाधान का आश्वासन और ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी को जो है कि कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। और उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुई चर्चा में उम्मीद जगी है कि 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 10 सालों के बाद आखिरकार संशोधन होने जा रहा है। नेशनल एजुकेशन कमेटी भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि संशोधन करके जो है कि उन लोगों के पेंशन में वृद्धि करने की कार्यवाही केंद्र सरकार करने जा रही है। लेकिन आगामी 13 तारीख को अनशन की घोषणा के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है और केंद्र की मोदी सरकार प्राथमिकता के आधार पर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्लस डीए और तमाम तरह के एलिवेंस के साथ मेडिकल सुविधा देकर मामले का निष्पादन जल्द से जल्द करने की कवायद पर लगी हुई है। और इस कड़ी में जो है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय के माध्यम से पेंशन धारकों के संपर्क में है और मनसुख मांडवीय के माध्यम से तमाम पेंशन धारकों को आश्वासन भी दे रहे हैं और इस पर कार्यवाही भी कर रहे हैं। लेकिन जो है कि मामले जब तक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित नहीं होगा और कैबिनेट की मुहर नहीं लगेगी तब तक इसमें जो है कि अभी अग्रेतर कार्यवाही ही लंबित है।